अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाएंगे इतना बुरा क्यों हारे, और बुरा इसलिए हारे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं सपा भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। लेकिन शनिवार को अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने को लेकर फिर से संकेत दे दिए। वहीं अब सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव फिर से मायावती के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि 2024 में उनका गठबंधन प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन यह गठबंधन आरएलडी और अपना दल और छोटे दलों के साथ होगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है और अब उसे सत्ता से विदा करने वाली है। और गठबंधन मिल करके 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाएंगे इतना बुरा क्यों हारे, और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर गए? वो जाने। विधानसभा चुनाव में तो आपके साथ। वहीं अखिलेश यादव ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेल्योर बताते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ नहीं करते, वे केवल धोखा देने के काम करते हैं। जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते हैं। सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना, और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की जरूरत है और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? गनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। क्या सरकार की जानकारी में नहीं थी और गनर की जान चली गई? एक नहीं दो गनर चले गए। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नजारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं करेंगे। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले। वहीं अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को धोखा बताया और कहा कि भाजपा ने नौकरी और रोजगार नहीं दिया। नौजवान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे, नहीं तो भाजपा अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी देगी। अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन। अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किससे गठबंधन करेगा, क्योंकि भैया ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।